मित्रों नमस्कार। पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मैं प्रखंड सबौर दक्षिणी क्षेत्र के बैजलपुर ग्राम पंचायत से आता हूं। मैं पिछले 4 दशक से अध्यापन के कार्य में लगा हूं। तो आज स्टूडियो में हमारे बीच डॉक्टर आर के रमन जी हैं। एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने भी एक लंबे समय से अध्यापन का कार्य किया है। ये समाज सेवी भी हैं। डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध हैं हमारे पूरे एरिया भर में। इसके अलावा डॉक्टर साहब ओशो विचारधारा के आचार्य भी हैं। तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि आज का जो युवा है वह भटक रहा है। लगभग 90% युवा जो वर्तमान समय जो चुनौतियों से भरा समय है वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या करें, कैसे पढ़ाई लिखाई करें, कि खेल के क्षेत्र में जाएं या कौन सा बिजनेस करें, पेशा करें। जो कम से कम जो वर्तमान समय की जो चुनौतियां हैं उससे कैसे पार पाएं। तो इस विषय पर कि आज का युवा कैसा हो और क्या करे, तो हम डॉक्टर साहब से इनके विचार जानना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा सुनील जी, आपने जो प्रश्न किया है, आइए हम जानते हैं कि आज के युवा की स्थिति पहले क्या है, तो हम फिर इसके बाद जानेंगे कि आज का युवा कैसा होना चाहिए। आज की युवाओं की स्थिति सबसे छुपी हुई नहीं है, सभी सर्वविदित है कि आज से यदि हम 10 साल या 15 साल पूर्व जाएं तो जो अवसर था युवाओं के लिए उससे बहुत अधिक अवसर का जो है ये हुआ है, जिससे कि युवा बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी में है। अवसर तो उनके पास बहुत ज़्यादा है, काफ़ी समय भी है। हाँ, समय भी है और बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ की युवा अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अवसर की प्रचुरता तो है, लेकिन भटकाव भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, भटकाव इसके पहले आप यदि जाएंगे तो कुछ दिन पहले अवसर की कमी थी, लेकिन इतने भटकाव नहीं थे। लेकिन आज अवसर यदि ज़्यादा है तो भटकाव की भी संभावना बढ़ी है। दूसरा है कि पहले मंजिल तक पहुंचने के लिए लोगों के पास आर्थिक प्रॉब्लम था, जिसके कारण वो अपनी मंजिल नहीं पा सकते थे। और बहुत सारे लोग होते थे जो प्रतिभाशाली होते हुए भी अपने आर्थिक समस्या के कारण वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे, बीच में ही रुक जाते थे, बीच में ही रुक पाते थे। तो मंजिल भी अभी सबके सामने है, लेकिन दूसरा जो यहाँ पर उसके साथ हुआ उसमें दिशाहीनता आ गई। अब उन्हें ये लग ही नहीं रहा कि हम करें क्या। यदि एक लड़का आज वो बीटेक कर लिया है तो फिर वो ये नहीं चाहता है कि हम टीचर बने, या फिर वो ये नहीं चाहता है कि हम जाकर के दूसरे सेक्टर में काम करें। तो बीटेक कर लिया तो फिर वो बीटेक की नौकरी ही खोज रहा है। यदि कोई लड़का टीचर ट्रेनिंग कर लिया है तो फिर वो टीचर की नौकरी खोज रहा है। तो दिशाहीनता उनके पास मौजूद हो जाती है, स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है। तीसरी बात जो है तो बौद्धिक ज्ञान का भी बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ युवाओं में। ये मोबाइल और सोशल मीडिया के चलते बहुत सारे बौद्धिक ज्ञान का भी उसके अंदर विस्फोट हुआ, जो कि आज से बहुत दिन पहले नहीं था। लेकिन दूसरा इनके साथ उनको क्या हो गई कि प्रतियोगिता इतनी अधिक हो गई हमारे पॉपुलेशन के कारण कि उस प्रतियोगिता में फिर वो बौद्धिक विकास जो है मतलब पीछे रह जाता है। बहुत ज़्यादा कोई विद्यार्थी इंटेलिजेंट भी है, लेकिन इतनी प्रतियोगिता है कि आज के डेट में बड़े से बड़े परीक्षा जो है आप उसको यदि लेंगे तो 1 to 10 अंक तक में ही पूरा सरकार का जो है सीट फुल हो जाता है। अब इतनी बड़ी प्रतियोगिता में इंटेलिजेंसी भी मतलब पीछे पड़ जाता है और उसको काम नहीं देता है। तो ऐसी दुर्घटना हुई। चौथी जो बात है तो वैज्ञानिक सोच भी बढ़ा आज के युवाओं को। पहले इतने वैज्ञानिक तरीके से कोई युवा सोचता नहीं था। आज के युवा बड़े वैज्ञानिक सोच के हैं,
लेकिन इसके साथ उसके साथ विडंबना क्या हुई कि उस युवकों में श्रद्धा की कमी हो गई। आधुनिकता की दौड़ हो, श्रद्धा की कमी है। श्रद्धा क्या है कि श्रद्धा ये है कि हम जो चाहते हैं वो मिल सकता है, उसको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं हो रहा है। जो हम कर सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी हो गई। आत्मविश्वास की कमी। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको नहीं है, इसलिए कि उसके अंदर श्रद्धा नहीं है। तो ये दुर्घटना हुई। फिर पांचवी बात जो है, तो बच्चों में स्वतंत्रता भी बढ़ी। आज से बहुत पहले जो बच्चे होते थे, एक संयुक्त परिवार में रह करके सारे परिवार के बातों को मानते हुए अनुशासन में रह करके क्लास करते थे और पढ़ाई करते थे। लेकिन आज के बच्चे को आप देखिए, वो स्वतंत्र है। 4 से 5 साल में ही वो बोर्डिंग स्कूल में जा करके और वहाँ स्वतंत्र रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता भी उनको बहुत ज़्यादा मिली। लेकिन दूसरा उनके साथ जो विडंबना उसको घटी, वो घटी कि प्रेम की कमी हो गई, सामाजिकता की कमी हो गई। उसमें सौहार्द की भावना ही, हर परिवार में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान नहीं, हाँ, शिष्टाचार की भी कुछ कमी है। वो स्वतंत्रता का दुष्परिणाम हो गया। वो जो स्वतंत्रता उनको मिली, उसके दुष्परिणाम में क्या हो गया कि उसके जीवन से प्रेम ही विदा हो गया। अब उनको जो है परिवार के लोगों के साथ भी प्रेम वो नहीं जोड़ पाते हैं, समाज के साथ, पड़ोसी के साथ या अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कोई प्रेम की बात ही नहीं कर पाते हैं। कोई सौहार्द, कोई करुणा, कोई उदारता उनके अंदर नहीं रही। ये स्वतंत्रता का दुष्परिणाम हो गया। तो और इस तरह से अंतिम और हम कहना चाहेंगे एक है जो कि युवाओं को मिला, लेकिन उसमें भी एक जो है गड़बड़ी पैदा हो गई। मनोरंजन, आप देखिए कि आज से पहले मनोरंजन के इतने साधन नहीं थे। आज तो आप देखते हैं सोशल मीडिया पर एक से एक मनोरंजन का साधन है, जिसमें बच्चे दिन भर इन्वॉल्व रहते हैं। तो मनोरंजन का भी साधन बहुत बढ़ा पहले से। लेकिन दूसरी विडंबना क्या हो गई कि नैतिकता की कमी हो गई। पहले जो मनोरंजन होता था, हम लोग जो है गांव में ही कबड्डी खेलते थे, हम लोग गांव में ही जो है मतलब बहुत तरह के खेल खेलते थे। रामलीला, तो उसमें क्या होता था कि गांव के सारे बच्चे मिलजुल करके नैतिक रूप से हम लोग उसको खेलते थे। लेकिन आज जो सोशल मीडिया के द्वारा ये मनोरंजन का साधन निकल गया, उसमें नैतिकता का पतन हो रहा है और अकेलापन बढ़ता चला जा रहा है। अकेलापन बढ़ता चला जा रहा है और नैतिकता जो हमारी थी वो खोया जा रहा है। इसलिए खोया जा रहा है कि मनोरंजन उसको मिल रहा है और उस मनोरंजन का दुरुपयोग हो रहा है कि उसकी नैतिकता समाप्त हो रही है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के यदि आप देखेंगे तो हर युवक को बहुत कुछ मिला, लेकिन उसके पैरेलल में एक ऐसी विडंबना हुई, कुल मिलाकर के सभी युवक परेशान हैं। तो आज के युवाओं में क्या होनी चाहिए हमारे समझ से, आज का युवा, उसके अंदर आचार विचार पैदा किए जाने चाहिए, उसके अंदर व्यवहार कुशल हो, अच्छे संस्कार आए, अच्छा संस्कार हो, वो पुरुषार्थी हो, वह एक दूसरे के सहयोग करने की भावना उसमें हो, उसमें संवाद की कला हो, एक दूसरे से बोलने की कला वो सीखे। इसके लिए भी उनको जो है कहीं ये संवाद की कला को सीखना पड़ेगा। इसकी पढ़ाई आज हमारे स्कूल में, कॉलेजों में और शिक्षण संस्थानों में भी नहीं हो रही है। तो आज के युवाओं में इसकी कमी देखी जा रही है। तो संवाद की कला, फिर नेतृत्व का गुण हो उसमें, चूँकि उनको आगे जा कर के फिर देश का नेतृत्व भी करना पड़ सकता है, तो नेतृत्व की कला भी उसके अंदर विकसित होनी चाहिए। उसके अलावा है उसकी बुद्धि जो हो वो विवेकपूर्ण हो, विवेक पर आधारित बुद्धि हो, विस्फोटक बुद्धि नहीं हो। जैसे हम परमाणु बम बनाते हैं तो वो विस्फोटक बुद्धि हुआ, लेकिन हमें ऐसी बुद्धि हो जो विवेक के आधार पर बुद्धिमत्ता हो, उसको उसमें मैत्री का भाव भी हो, जो कि हम किसी से भी जुड़ सकें, किसी से भी हम दोस्ती कर सकें, साझा कर सकें, हाँ, मिल सकें। अपना साथ साथ है कि सम्मान का भाव हो, बड़े बुजुर्गों का हम कैसे सम्मान करेंगे, अपने प्रति अभिभावकों को, शिक्षकों को क्या सम्मान दे सकें, सम्मान की भी कला उनको होनी चाहिए। जिम्मेदार व्यक्ति हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि ये माता पिता हमारे साथ जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारी जवाबदेही क्या होती है, ये एक रिस्पॉन्सिबल युवा भी हो। उसके साथ उदारता भी उनमें हो, चूँकि प्रतियोगिता बहुत अधिक है, तो वह ये नहीं सोचे कि हम सिर्फ ले लें और दूसरे को नहीं ले लें। ऐसी भावना नहीं हो कि मैं जीतूं तुम हारो, अर्थात विन विन डील, अर्थात वो युवा ऐसा हो कि मैं भी जीतूं तुम भी जीतो।
ये उसके अंदर उदारता भी होनी चाहिए, मतलब सब मिलजुल कर आगे मिलजुल बढ़ें। करके। क्षमाशीलता भी हो, उसमें क्षमा का भाव हो, साथ साथ उसमें ग्रेटिट्यूड का भी भाव हो, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ सिखाया, किसी ने कुछ मतलब उसको देना चाहा, तो उसके प्रति एक ग्रेटिट्यूड का भी भाव उसके अंदर हो। होना चाहिए। तो इन सारे गुणों को विकसित करने के लिए उसे करना क्या होगा, इसको यदि हम एक आधुनिक भाषा में कहें कि आज का युवा कैसा हो, इसको कंक्लूजन के रूप में कहें, तो ऐसा कहना होगा कि आज का युवा सफल तो हो ही, वो एक सफलता की ज़िंदगी जिए, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनना चाहिए। इसमें इंसानियत भी हो, सबसे बड़ी बात, ह्यूमैनिटी भी हो, मानवता भी हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि उसके पास धन भी हो, यदि वो विद्या हासिल किया है तो उस विद्या से वो धन भी कमाए, समर्थ भी होना चाहिए, लेकिन धनवान के साथ साथ गुणवान उसके साथ ध्यान भी हो। क्योंकि ध्यान यदि नहीं होगा तो वो धन भी उसको दुख देगा। सही, ऐसी दुर्घटना आप देखते हैं आए दिन। लेकिन जिसको ध्यान है और धन है तो समझ लीजिए सोने पर सुहागा है। तो आज का युवा ऐसा हो जिसको धन भी हो और ध्यान भी हो, जिसके पास प्रज्ञा भी हो अर्थात विवेक भी हो, और जिसके अंदर प्रेम भी हो, वो प्रेमल भी हो, साथ साथ उसके साथ विज्ञान भी हो, उसको ज्ञान भी हो। ज्ञान मीन्स, ज्ञान का सीधा अर्थ यहाँ पर आत्मज्ञान से है, अर्थात अपनी चेतना के विकास के लिए भी वह कुछ करे, साथ साथ उसमें कार्य कुशल भी हो, किसी भी कार्य को करने में वो दक्ष हो, लेकिन इसके साथ साथ वो देश प्रेम भी हो, उसको देश से भी प्रेम हो अर्थात समाज से भी प्रेम हो, साथ साथ वो प्रतियोगी भी हो, हमेशा आगे निकले की दौड़ भी उसमें रहे, लगनशील होना चाहिए, उसके साथ साथ वो उदार भी हो, उदारता भी उनके साथ रहे। इसके अलावे उनको व्यवहार कुशल भी होना चाहिए और पुरुषार्थ भी करना चाहिए। पुरुषार्थ करने के साथ साथ जीवन में प्रार्थना भी हो। प्रार्थना का अर्थ है कि दूसरे से सहयोग का भाव। यदि आप बहुत बड़े पुरुषार्थी हैं तो इस अहंकार से आप ग्रसित न हो जाएं कि जो कर सकते हैं तो हम ही कर सकते हैं, इसमें किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। तो नहीं, तो पुरुषार्थी के साथ साथ आज का युवा सहयोग का भी भाव उसमें हो कि हम दूसरे से भी कोई तरह का सहयोग लें, बात का भी सहयोग, आर्थिक सहयोग जो है, शारीरिक सहयोग, कुछ सहयोग लेने का भी उसमें भाव हो। सहयोग लेने से क्या होता है कि उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और लोगों में उसकी एक अच्छी छवि बनती है। साथ साथ वो कर्मठ भी हो। किस तरह कर्मठ? ऐसा हो जो पश्चिम के देशों की तरह, पश्चिम के देश के लोग आज कर्मठता के बल पर ही उसका जो है समृद्धि है। तो समृद्धि पाने के लिए उसको कर्मठ भी होना होगा, लेकिन साथ साथ पूरब की तरह उसमें स्वीकार का भाव भी हो। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि वो युवा में इतने गुण होने चाहिए, धन के साथ ध्यान भी, सफलता के साथ अच्छे इंसान भी, और प्रज्ञा के साथ प्रेम भी, प्रतियोगिता के साथ उदारता भी, पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना का भी भाव हो, और कर्मठता के साथ स्वीकार का भी भाव हो। तो हमारे समझ से आज के युवा ऐसे होने चाहिए। अभी हम लोग सुन रहे थे आज का युवा कैसा हो, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आर के रमन जी।